सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप लोगों के बीच में कई दिन के बाद आने का अवसर मिला व्यस्तता के कारण, और हम प्रयास करेंगे कि अब लगातार आपके संपर्क में रहें और जो भी जानकारी हम लोग इकट्ठा कर पाते हैं वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मकर संक्रांति का पर्व आ रहा है और इस बार विशेष महत्व है, चूंकि महाकुंभ का भी अवसर है, तो इसलिए मकर संक्रांति इस वर्ष 2025 में किस तिथि को मनाई जाएगी, क्या कुछ विशेष महत्व होगा, दान पुण्य का समय क्या है, स्नान का समय क्या है, और इस संक्रांति के अवसर पर क्या कुछ भिन्न भिन्न जो हमारे जातक हैं उनको लाभ या हानि होने की संभावना दिखाई पड़ती है। इन सभी विषयों पर हम आपसे राशि के अनुसार चर्चा करेंगे और उम्मीद है कि आप उसका लाभ उठाएंगे और आपका जीवन मंगलमय होगा। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि मकर संक्रांति का पर्व कब मनाया जाएगा। और मकर, देखिए, हर माह संक्रांति होती है, लेकिन मकर संक्रांति वर्ष में सिर्फ एक बार। तो मकर संक्रांति का विशेष महत्व क्यों है, यह भी हमें समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो हमारे सनातन धर्म में तिथि त्योहार पर्व मनाए जाते हैं उनका सबका वैदिक सिद्धांत और वो सब वैज्ञानिक आधार से जुड़ा हुआ मामला होता है। कोई बात ऐसी नहीं है जिसको आप ये कह दें कि साहब ये बात शास्त्रोक्त नहीं है और बिना शास्त्र सम्मत ये बात हमारे ज्योतिषाचार्यों ने आप सबके समक्ष रखी। तो जो भी बात आप तक पहुंचाने का प्रयास हम करते हैं उसका सबका वैदिक आधार होता है और हम उसको अपने जीवन से जोड़ते हैं और उसका हम आपको वैज्ञानिक आधार भी समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर ऐसा जो त्योहार हमारा है वो किस आधार पर मनाया जा रहा है और इसका क्या हमारे जीवन में महत्व है। तो मकर संक्रांति तब मनाई जाती है जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब हम मकर संक्रांति का उत्सव मनाते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार विशेष महत्व यह है कि मकर संक्रांति में हम गंगा स्नान, दान, पूजा पाठ जब करते हैं तो हमारे भाग्य में सुधार होता है। इसलिए मकर संक्रांति का विशेष महत्व होता है। अब ऐसा भी है कि अगर आप ऐसी जगह हैं जहां मां गंगा आपसे दूर हैं या आप वहां तक नहीं जा सकते हैं तो आप अन्य पवित्र नदियों में भी स्नान कर सकते हैं और इसके पश्चात सूर्य देव को जल अर्पित करें और दान में गुड़, तिल, खिचड़ी, गरम कपड़े आदि का दान अगर किया जाता है तो वह व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। और इस वर्ष तो कहना ही क्या है, जितने भी हमारे सनातन धर्मावलंबी हैं तो प्रयागराज में महाकुंभ का आपको दर्शन होगा, स्नान का अवसर प्राप्त होगा और इससे आपका जीवन सार्थक होगा। कुंभ के बारे में मैंने पहले चर्चा की है
और सूक्ष्म चर्चा फिर भी करते हैं कि जो महाकुंभ है वो 12 वर्ष में हमें प्राप्त होता है और अर्ध कुंभ जो है वो 6 साल में होता है। 4 स्थानों पर महाकुंभ अर्धकुंभ का आयोजन होता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इस बार महाकुंभ का जो पर्व है वो प्रयागराज में मनाया जा रहा है और इस अवसर पर जो अनुमान है लगभग 40 करोड़ लोगों को वहाँ पहुँचने की बात कही जा रही है, ऐसा माना जा रहा है। इससे पूर्व अनादिकाल से यह पर्व मनाया जा रहा है और इसका हम लाभ लेते हैं। हमारा जीवन मंगलमय होता है, सुखमय होता है और जब हम मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य करते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, पूर्वजों के लिए तर्पण करते हैं तो उनको मुक्ति मिलती है। और इस दिन लोग पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण से मुक्ति के लिए दान का कार्य करते हैं। मकर संक्रांति को खिचड़ी और उत्तरायणी के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि हमारे उत्तराखंड में तो बाकायदा उत्तरायणी मेला होता है और इसका भी बड़ा विशेष महत्व है। फिर अवसर मिलेगा तो मैं उत्तरायणी के बारे में भी विस्तार से आपसे चर्चा करूंगा। तो वैदिक पंचांग के अनुसार 14 जनवरी 2025 मंगलवार को सुबह 9:03 पर सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस कारण 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति का उत्सव मनाया जाएगा। यद्यपि कुछ संशय है, कुछ चर्चाएं ऐसी भी हैं कि 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा, लेकिन कभी कभी हमारे पंचांग में मत भिन्नता के कारण ऐसा सुनने में आता है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि पंचांग में जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे उसके पश्चात ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। 14 जनवरी को सुबह 9:03 से लेकर शाम 5:46 तक पूर्णकाल रहेगा, जबकि इस दिन महापूर्णकाल सुबह 9:03 से लेकर सुबह 10:48 तक रहेगा। तो ये जो हमारा महापूर्णकाल होता है, हम प्रयास करते हैं कि उसी में हम दान, स्नान, पूजन, ध्यान, तर्पण जो कुछ भी हमें करना है वो करना चाहिए। मकर संक्रांति का स्नान 14 जनवरी को पूर्ण काल में संपूर्ण दिन किया जा सकेगा। शाही स्नान है जिसको अब हम अमृत स्नान के नाम से जानेंगे। आगे यदि आप चाहें तो महापूर्ण काल के दौरान सुबह 9:03 से लेकर 10:48 तक दान पूर्ण करना अत्यंत शुभ माना जाएगा। यह समय विशेष रूप से आप सभी साधकों के लिए लाभकारी है। जितने हमारे सनातन धर्मावलंबी हैं उन सब के लिए लाभकारी है कि आप अगर इस समय में ये दान पुण्य का कार्य करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब मकर संक्रांति का महत्व क्या है यह भी तो जानना हमारे लिए आवश्यक है। धार्मिक परंपरा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य उत्तरायण की ओर, अर्थात अब जो हमारे इंग्लिश मीडियम के लोग हैं, अंग्रेजी माध्यम से जो लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, मैं बार बार कहता रहता हूं कि आपको उन्हें भी यह बात बतानी चाहिए और उनके संज्ञान में भी यह आना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, मकर संक्रांति का महत्व क्या है। तो भगवान सूर्य उत्तरायण की ओर अर्थात मकर रेखा से उत्तर दिशा में प्रस्थान करते हैं, इस कारण यह उत्सव उत्तरायणी भी कहा जाता है। इस दिन सूर्य देव की विशेष पूजा की जाती है। अनेक लोग इस अवसर पर भगवान सूर्य के साथ साथ भगवान विष्णु की भी आराधना करते हैं। पूजा अर्चना के अतिरिक्त मकर संक्रांति के पावन दिन किसी पवित्र नदी में अगर आप स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, वंदन करते हैं
तो यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी है। आपका जीवन इससे सुखमय होगा, आनंदमय होगा, ऐसा हमारा शास्त्रों का मत है। तो हमारा ये कहने का अभिप्राय है कि आप अंग्रेजी की शिक्षा लें, क्योंकि विद्वान बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी शास्त्रोक्त व्यवस्था को अगर हम भूलते हैं तो ये हमारे लिए बहुत हितकर नहीं है, बहुत अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमें अपने पर्वों के बारे में, अपने त्योहार के बारे में, अपनी वैदिक व्यवस्था के बारे में, शास्त्रोक्त व्यवस्था के बारे में भी पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। नमस्कार।